जनाजे पर फूल चढ़ाता है। क्या तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि भारत में जुलूस निकाले गए कि देश के गद्दारों को गोली मारो फुला फुला को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश को अगर बचाना है तो गोडसे के जानशीनों से बचाना है। इस भारत को अगर बचाना है तो गोडसे की नफरत की आइडियोलॉजी से बचाना है। और मैं आज देखा टीवी पर हमारे मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री बापू को खराजी अकीदत पेश करते राजघाट जाकर। क्या हमारे मुल्क के वजीर आजम को नहीं मालूम कि जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी ऑफ रिपोर्ट में बात कही गई कि सावरकर को कॉन्स्पिरेटर थे? बताओ क्या यह झूठ है या सच है? आप गांधी को भी खराजी अकीदत पेश करेंगे और सावरकर को भी अपना हीरो मानेंगे? अरे ये कैसा मुमकिन है? दो समंदर के किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मगर ये काम आज बीजेपी और संघ परिवार आपके सामने देख लो। आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमको इस मुल्क को बचाना है तो नफरत की आग को बुझाना पड़ेगा। ये नफरत की आग इस मुल्क को कमजोर करके रख देगी। और लोग कहते हैं, मुझसे एक मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि 26 जनवरी के दिन जो कुछ लाल किले में हुआ वो शेमफुल डे था। मैंने कहा बिल्कुल सही है, नहीं होना था। हम हर तशद्दुद की और वायलेंस को कंडेम करते हैं। मगर मैंने पूछा कि क्या 1960 के दहे में जब दिल्ली के पार्लियामेंट पर तमाम लोग आकर हमला किए थे कि गाय कशी के खिलाफ कानून बनाओ, हिंदी को जबान बनाओ, तो क्या वो शेमफुल डे नहीं था? तो उस मीडिया के जिम्मेदार ने कहा, आपको याद है? बोला बहुत याद है, हमको बाबा आदम से लेकर अब तक पूरी तारीख याद है। मैंने कहा इस दिल्ली की सड़कों पर सिखों को उनके जिंदा सिखों के गलों में जलते हुए टायर डाले गए। एक कांग्रेस का बड़ा लीडर रिकाबगंज की गुरुद्वारा के सामने ठहर कर सिखों को कत्ल करवाया, वो मिनिस्टर बन गया किसी रियासत का। क्या वो शेमफुल डे नहीं था? बाबरी मस्जिद को शहीद करना शेमफुल डे नहीं था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया शेमफुल डे था? जहां आपको सूट करेगा शेमफुल, और जहां आपको नहीं सूट करेगा बोलेंगे ये हमारा फुला दिवस है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क की मौजूदा राजनीति है। ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के का एक कन्वेंशन के तौर पर जनाब अब्दुल रहीम साहब की जेर क़यादत ये जलसा रखा गया। मैं गुलबर्गे को इसलिए आया हूं कि आप तमाम से अपील करने के लिए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपके सफों से किसी को यहां पर आप ही अपना एक कायद बनाइए, अपना लीडर बनाइए, जो कर्नाटका की असेंबली में जाकर बेबाक तरीके से आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि अपने आप को लीडर बनाने के लिए, मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया मरहूम खबरुल इस्लाम साहब के इंतकाल की वजह से, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को आपको फिल करना है, उस कमी को आपको पूरा करना है, मुझे नहीं आपको करना है। मैं बस इसलिए आया हूं कि आपको याद दिलाने के लिए ये वैक्यूम है, इस वैक्यूम को पूरा करो। इस पॉलिटिकल वैक्यूम को आपको पूरा करना है। पूरी कर्नाटका की आवाम, कर्नाटका की अक़लियतें, कर्नाटका के दलित, कर्नाटका की मजलूम आवाम, कर्नाटका के गयूर नौजवान आज ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह 1978 में इसी गुलबर्गा शहर में एक नई सियासी तारीख आपने रकम की थी,
आज असदुद्दीन ओवैसी आपके पास आकर गुजारिश करने आया है कि 2021 में हमारे बुजुर्गों ने 1978 में जो तारीख रकम की थी, नौजवानों तुमको आज वो तारीख गुलबर्गा में दोहराना है और इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा साथ ठहराऊंगा और हम उस तारीख को दोहराएंगे गुलबर्गे में। ये काम आपको और हमको मिलकर करना है। मजलिस पर इल्जाम तो बहुत लगते हैं, हर इल्जाम मजलिस पर ही लगता है। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे बंगाल को, तो ये बैंड बाजा की पार्टी जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, ये लोग शुरू हो गए। देखो बी टीम आ गई। अच्छा उन्हों काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई। ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई आखिर मैं ही मिला क्या? तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? बी टीम, सी टीम, वो फुला टीम। अरे आप क्या किए बताओ? कौन सा कारनामा आप अंजाम दिए? कर्नाटका में कांग्रेस के एमएलए कूद के जाकर बीजेपी में चले गए। मेरे से पूछ के गए थे, मेरे से बात करके गए थे, या इलियास बागवान साहब के पास आकर बैठे, जरा बाग में केला खिलाओ हम तुम्हारे साथ चलते, या अब्दुल रहीम के पास जाके बोले थोड़ा मिर्ची लगा दे हम दौड़ते। पूरे के पूरे भाग गए। अरे पतली गली पकड़ के भाग रहे, तुमको भागने वाला नजर नहीं आ रहा, तुमको एक ही मर्द नजर आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लोग भाग गए, भाग के रिजाइन करके जीत भी गए, मिनिस्टर भी बन गए और आपको कोई नजर नहीं आ रहा। अरे हिम्मत है तो बोलो ना उनको। उनको नहीं बोलते पैसा लिया बीजेपी से, ना ममता बोलती ना कांग्रेस बोलती। जहां बात आती मुसलमान की तो पैसे की बात आ जाती। बताओ ये तुम्हारी फिरका परस्ती है, ये तुम्हारी घटिया सोच है कि जहां पर ओवैसी का नाम आया तो बी टीम, और जहां पर तुम्हारी पार्टी का आदमी भाग गया तो बोलते नहीं भटक गया, उन्हें वापिस आ जाता उन्हें। फिर मीडिया वाले पूछते ओवैसी, अरे नहीं नहीं उन्हें तो पूरा उनका ही है। मैं किसी का नहीं हूं, ना कभी किसी का रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी का तारुफ यह है, सुनो, मैं किसी तारीफ का मोहताज नहीं हूं। मैं पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता हूं, ये मेरी तारीफ और तारुफ है। मुझे किसी की तारीफ या हिमायत या वाहवाह की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाएंगे नारा, आखिर में लगाएंगे, बहुत लगाएंगे, लगाएंगे, लगाएंगे। अरे मेरे शेर मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब एक और नारा लगाना है, वो किसानों तक जाना। वो लड़ रहे मोदी के खिलाफ सिंगूर बॉर्डर पर। मेरे शेरों लगाएंगे नारा आप तो लगाओ, हिंदुस्तान, भारत, भारत। जरा जोर से पुकारो, ऐसा नहीं होता अभी से तुम हाँ हाँ कर रहे, हाँप रहे क्या? पूरी ताकत के साथ पूरा हिल जाना। भारत, भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। आप बैठो। ये मजा नहीं आता कांग्रेस दूसरी पार्टियों में, अपने पास ही चलता ये। मिर्ची है ना यहाँ पर, मजलिस से मुखालिफत। हम बिहार में इलेक्शन लड़े, बिहार में इलेक्शन 20 सीट पर लड़े।
20 सीट पर हम इलेक्शन लड़े। अच्छा, पहले बिहार से पहले कर्नाटका पे असेंबली के इलेक्शन में हम कुमारस्वामी और देवेगौड़ा साहब की तायद करें। ये हमारे को नहीं मालूम था तायद करे। जब उन्होंने सीएम बन रहे थे, मैं मुल्क से बाहर था, उम्रा करने जा रहा था। बोले आप आओ, मेरा मैं नहीं आता। बोले क्यों नहीं आते? मेरा मैं डाइस पे नहीं खड़े रहता, एक से एक हमा किस्म के लोग बैठे, मैं नहीं आ सकता। और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे